क्या सच्चरित्र का पालन होता है, उनकी बात बिल्कुल अलग रहती। इष्टोपदेश नाम का छोटा सा ग्रंथ है, 50 कारिकाएं हैं। कभी बच्चे को टारगेट दिया गया कि इस 50 कारिकाओं में से रोज एक कारिका याद करके सुनाओगे तो रोज तुमको एक नया गिफ्ट मिलेगा, लोभ दे करके ही सही। कम से कम बच्चे 50 दिन में एक पूरी की पूरा ग्रंथ याद कर लेते, 51 कारिकाओं का वो ग्रंथ इष्टोपदेश याद कर लेते। जिंदगी को सुधारने के लिए हर वक्त काम आता है, हर वक्त इष्ट उपदेश, मीठा उपदेश, सच्ची बातें जो दुनिया में हर वक्त जरूरत है वो वहाँ मिलती थी। बच्चे को कभी सिखाया नहीं होगा, लेकिन रोज कोचिंग जाने से पहले 50 रुपये 100 रुपये जरूर दिए होंगे। ले बेटा रास्ते में खा लेना, तेरी मम्मी तो बनाने से रही, क्योंकि तेरी मम्मी को तो आता नहीं है, तो तू वहीं पे जोमेटो का खा लेना। भाई फुल्की को सड़ो पानी पी करके आदमी बच्चा बड़े हो गए। कुछ अरियम बोसरामी, क्या क्या बोस, विराहणम बोसरामी, अन्नानम बोसरामी, कुदंसणम बोसरामी, कुछ अरियम बोसरामी, कुतवम बोसरामी। कुतप भी होते हैं, कुतप करते हैं कि नहीं करते? करते हैं महाराज। यहाँ पर पर्यूषण पर्व आएगा, 10 लक्षण पर्व आएंगे, 16 कारण के पर्व आएंगे, नंदीश्वर देव का विधान आएगा, तो कुछ नहीं उसे कोई ने थोड़ी सी ढपली बजा के शुरू करो, अरे भैया अपन भी नाचेंगे, ले डंडा लेकर के वहीं पे बल्ले बल्ले शल्ले शल्ले शुरू हो गए कि नहीं? महाराज हम भी जाते गरबा खेलने, एहसान करते हैं हमारे ऊपर। क्या है ये? कुतवम बुस्सरामी। कुतब मत करो, ऐसे कोई इस तरीके की तपस्याएं बेमानी है, ये बेमानी तपस्याओं के पाप फूटते हैं ना, आदमी को खड़े होने के लिए ताकत नहीं मिलती। घर के परिवार के वो लोग को याद करो जिस बच्चे के अंदर खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, बेचारा बैसाखी के सहारे चलता है। कभी अपने चारित्र, अपने दर्शन, अपने तप को खराब किया होगा, आज खराब शरीर मिला है, जिंदगी भर ढोते रहते हैं। ऐसे बच्चे पड़े रहते हैं और पड़े रहने के साथ ही वहीं पे उनको तो मतलब अपने ब्लॉडर से क्या निकल रहा है उसकी भी जानकारी नहीं रहती। माता पिता को प्रत्येक समय संभालना पड़ता है। एक समय आता है माता पिता खुद ही भावना बहाते हैं, ये बच्चा मर जाए तो अच्छा है। जिसको बड़ी उम्मीद के साथ पैदा किया वो मर जाए तो अच्छा है, ये भावना बहाते हैं। आप खुद गृहस्थी बड़ी पचड़े वाली है बंधु। हम सोचते हैं कि कोई हमको चाहता है, जिस दिन तुम पैरालाइज्ड हुए ना, उस दिन जिसको तुम बहुत चाहते हो वो भी तुमको नहीं चाहे। हमने अपने जीवन का उदाहरण देखा है। हम किसी शहर पे थे और उसकी वाइफ को 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया और 33 इयर्स ओल्ड ओनली, 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया। एक तरफ का पूरा पोषण काम करना पूरा बंद कर दिया। 1-1.25 महीने तक तो सास संवार करी, उसके बाद पति खुद ही बोलता है महाराज ये मर जाए तो अच्छा है। अब वो पत्नी क्या कहती है, धीरे से आंख दबा करके एक हाथ से हाथ पकड़ के, पति का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। अब जब वो पति देखता है कि ये पत्नी कह रही है मुझसे मुझे मरना नहीं है, जिंदा रहना है, तब पति उसका और अच्छे से इलाज कराता है। आज भी उसका पूरा पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ, लेकिन आज वो ये चीज़ मानती है कि पति कहता उसका, अगर उस दिन इसने मेरा हाथ दबा करके नहीं बोला होता कि मुझे जिंदा रहना है, शायद मेरी आत्मीयता जगती नहीं महाराज, मैं इसकी मरने की रोज़ दुआएं मांगता, क्योंकि मैं इसको कब तक झेलता। आज वो फिर खड़ी हो गई, फिर रोटी बनाती है, फिर घर का काम कर लेती है, फिर पानी भर लेती है, फिर कपड़े धो लेती है, फिर पति के काम आने लगी। आप जिसको समझ रहे हैं ना, दुनिया भर की माँ बहनें सुन ले और दुनिया भर के पुरुष भी सुन ले, तुम जिसको साथी समझते हो ना, ये बुरे वक्त में काम आएगा, विश्वास मानो नहीं आएगा। तुम्हारे पुण्य में है नहीं ऐसा। एक आध उंगली टूट गई तो लोग सह लेंगे, लेकिन अगर चेहरे खराब हो गया ना तो आदमी सीधे सीधे छोड़ देता है। महाराज उस वक्त कौन काम आएगा? उस वक्त भी देव, शास्त्र और गुरु 3 शक्तियां ऐसी हैं, शुरुआत से आराधना करी है तो अंतिम समय में भी 3 शक्तियां जरूर काम आती है। घर वाले काम नहीं आते बंधुओं। बहुत अनुभव है, मैंने बहुत देखा लोगों को, बहुत लोगों की जिंदगियों में घुसा हूं, मैंने जी करके देखा है। 25 साल से मैं लोगों के बीच में रह रहा हूं। घर वाले काम नहीं आते, अंत समय में सिर्फ गुरु काम आता है, और गुरु के भी सिर्फ उपदेश काम आते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा करना है,
तुम्हारे जीवन का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। जो मान जाते हैं वो तर जाते हैं बंधुओं, उसमें मैं खुद शामिल हूँ कि अगर मैं गुरु जी की बात नहीं मानता तो क्या मैं यहाँ आकर बैठता, और आप मेरी बात नहीं मानते तो क्या आप मेरे पास आकर के बैठते, है ना। तो बात मानने का तो नतीजा है, बात मानने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्थान के रास्ते खुलते हैं। आप चाहिए तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन कौन सी पाप प्रकृति जीवन में काम कर रही है, कब काम कर रही है देखो ना एक बार। विराधना देखो, विराहणम बोस्नामी, अन्नानम बोस्नामी, कुदंसनम बोस्नामी, कुचर्यम बोस्नामी, कुतवम बोस्नामी, कोहम बोस्नामी। क्या कोहम, पाणादिवादम बोस्नामी, मुसावादम बोस्नामी। आचार्यों ने शब्द लिखा, गौतम स्वामी लिख के गए, अपने जीवन को चमकाना है पाणादिवादम बोस्नामी, प्राणों का अतिपात नहीं करेंगे। जब जरूरत नहीं थी तो तुमने खौलता हुआ उबलता हुआ पानी सीधे नाली में फेंक दिया। चौके में करते हैं कि नहीं करते होंगे ना, अधन उबाला होगा, पानी उबाला होगा, गर्म पानी बहुत तेज गर्म हुआ, नाली में छोड़ दिया जिसने, सोचो वो पानी के कारण कितने जीव मरे होंगे। तुमने फिनिट छोड़ दी, फिनाइल छोड़ दी, स्प्रे छोड़ दिया, तुमने लक्ष्मण रेखा मोटी करके गाड़ी गाड़ी पूरे चौके में चारों तरफ लगा दी, सफाई ढंग से नहीं करी, सीलन ढंग से दूर नहीं करी, कीड़ों भगाने के लिए आपने उसकी वास्तविक व्यवस्था नहीं करी, और तुम्हारे चक्कर में रोज झिंगरे मरते हैं, दुनिया भर के लोग मरते हैं। पाणादिवादम बोस्सरामी। ऐसा जीवन शैली अपनाओ जिसमें न्यूनतम हिंसा के साथ जीवन जी सको। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।